राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ स्पीकर नोटिस मामला माथे कर रही है सुनवाई। स्पीकर कानूसू वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं पैरवी। सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट माथे कीनो कड़ो प्रहार। कयो सरकार गिराबा खातर रची गई है बड़ी साजिश। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सचिन पायलट माथे लगायो गंभीर आरोप। कयो पायलट कांग्रेस छोड़वा खातर वणा दियो मोटी रकम रो प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री ने लिखियो कागज। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करबारी कीनी मांग। और प्रदेश में आज 401 नया कोरोना संक्रमित मरीज आया सामू। कुल संक्रमित मरीजा की तादाद बढ़र 29,835। मरबा वाला रो आंकड़ो पूग्यो 563 माथे। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। कांग्रेस बागी विधायका ने विधानसभा अध्यक्ष कानीसू जारी कराया गया नोटिस मामला ने लेर आज राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ में सुनवाई हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष कानीसू ठावा अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वणारो पक्ष धर्यो, जबकि सचिन पायलट कानीसू ठावा अधिवक्ता हरीश सालवे नोटिस ने लेर पैरवी कर रहा है। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट माथे तीखो प्रहार करता थका कहो कि कांग्रेस वणारा मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी ही, पण वणा एणसु उलट सरकार गिराबारी बड़ी साजिश रची। 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात जी। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर भाई जी का आगे के लिए इस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्टिट्यूंसी करी थी। जो एक नौजवान साथी हमारा 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए। और आप कल्पना करो सर, आप तो क्या 32 साल, 34 साल, 35 साल कैमरे पे मत रखो ना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता था। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था जी। कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपर करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आज एक बड़ो बयान देता थका सचिन पायलट माथे गंभीर आरोप लगायो है। विधायक होटल रे बारे खबर नवीसासू बतलाता थका कहो कि सचिन पायलट वणा कांग्रेस छोड़वा खातर मोटी रकम रो प्रस्ताव दीनो हो। इन बगत उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा भी मौजूद है। वो लोग हमारे विपक्ष के हैं, जो नहीं विपक्ष के थे उनके ऊपर झूठे आरोप लगा, वही गलत बात है। मैंने मना कर दी। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए, पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई? वो जितना जितना चाहिए अमाउंट खूब। अब तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? 35 से ऊपर भी थी? 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। कहाँ कब बात हुई थी आपकी सचिन पायलट से? मेरी तो हुई है उनसे 2-3 बार गया हूँ। एक बार मैं पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा था, जब गया, जब मेरी बात हुई। एक बार अभी मैं एक एक्सीडेंट के ट्रांसफर के काजे गया था, जब मेरी बात। उस टाइम वो पद पे थे इसलिए आप शिकायत नहीं कर पाए पार्टी? मेरे को बताना था, मैंने सीएम साहब को बता दिया।
उन्होंने जो बोला मेरे से कि सब ठीक हो जाएगा, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और थोड़ा बहुत मामला है जी यार, ऐसा ऊपर नीचे रहे हैं लोग, वो हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने तो उनको बताया भाई आपकी पार्टी टूटने वाली है, आप होशियार हो जाओ, ये ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। क्या आपने गहलोत साहब को बताया? मैं गहलोत साहब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य खातर खास पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवारी मांग की है। वणा इन बाबत आज प्रधानमंत्री ने पत्र भी लिखो है। मुख्यमंत्री कहो कि जरूरी मंजूरी खातर परियोजना की विगतवार रिपोर्ट नवंबर 2017 में ही केंद्रीय जल आयोग ने भेजी जा चुकी है। वणा कहो कि इन परियोजना से राज्य 13 जिला में पीबारा पानी और सिंचाई खातर पानी मुहैया हो सकेला। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा में चाल रहा विकास कामा ने तय बगत में गुणवत्ता रे साथे पूरो कर जनता ने समर्पित करवार निर्देश दिया है। मंत्री धारीवाल जिला कलेक्टर और नगर विकास न्यासरा एहलकारा सु फोन माथे बात कर सगली परियोजनाओं बाबत फीडबैक लीनो और कामरा निरीक्षण करवारा हुक्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा ट्विटर फॉलोअर श्री तादाद 6 करोड़ पार होबारे मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया वणा बधाई दीनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सरकार चलावारा तरीका और नवाचारा खातर आखी दुनिया में न्यारी पिछाण बनी हुई है। अभिनंदन करूंगा खास तौर पर कि बदलती हुई कार्य पद्धति में इस समय संवाद का जो माध्यम बना है सोशल मीडिया, और एक उसका सबसे सशक्त उपक्रम है ट्विटर। उस ट्विटर के फॉलोवर भारत में सर्वाधिक किसी व्यक्ति के हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 6 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स जिनके हुए वो माननीय प्रधानमंत्री जी। अंदाज लगा सकते हैं इस लोकप्रियता का कि ट्विटर के खुद के अकाउंट और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन समेत विश्व की अनेकों नेता और अभिनेताओं समेत वो लगभग विश्व के प्रमुख 15 लोगों में शुमार हैं। इसलिए मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से उनके नेतृत्व में भारत की लोकप्रियता बढ़ी है देश में, दुनिया में, उसी तरीके से मोदी जी के व्यक्तित्व को भी दुनिया ने पहचाना है और उसी तरीके की लोकप्रियता उनको विश्व पटल पर मिली है। ये उत्तरोत्तर द्विगुणित हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों आंकड़ो लगातार बढ़तो जा रहा है। आज 401 नवा मरीज पॉजिटिव आबरे पाछे कुल संक्रमित मरीजारी तादाद बढ़र 29,835 हो गई। दूजी कानी 4 और मौत होबारे साथ ही इन महामारी से मरवा वाला तादाद भी 563 माथे पूग गई है। चौखी बात यह है कि इन महामारी से बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहा है। प्रदेश में इन बगत 7,406 एक्टिव मरीज है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानी जारी आंकड़ा मुजब आज सबसे बत्ता 103 पॉजिटिव मरीज अलवर में सामू आया है, जबकि अजमेर में 81, जयपुर में 65, जालोर में 53, बाड़मेर में 29, नागौर में 27, कोटा में 15, जैसलमेर में 8, झालावाड़ में 7, सवाई माधोपुर में 4, झुंझुनू और बूंदी में एक संक्रमित मरीज पाया गयो है। इनके अलावा बीएसएफ रा 5 जवान भी कोरोना संक्रमित हुआ है। नई दिल्ली रा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन रो मानव परीक्षण आज से शुरू हो रहा है। भारत बायोटेक कानीसु बनाया गया कोवैक्सीन रो सबसे बड़ो परीक्षण अठाई वेला आईसीएमआर री निगरानी में 18 से 55 बरस ताईं 100 जना माथे परीक्षण करवारी सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। ही होगा। दिल्ली एनसीआर के 18 से 55 साल के स्वस्थ व्यक्ति दिए गए नंबर और ईमेल पर मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे बड़े स्तर पर ये ट्रायल्स होंगे। भारत बायोटेक के बनाए हुए कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है, जिसकी निगरानी आईसीएमआर कर रहा है। एम्स में 100 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। 18 से 55 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। ट्रायल में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी जांच की जाएगी। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में स्वस्थ व्यक्ति ही हिस्सा ले सकते हैं। वैक्सीन का 2 डोज दिया जाएगा। पहले डोज और दूसरे डोज के बीच 2 हफ्ते का अंतराल होगा। ये वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाएगी।
राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 में पदस्थापन सूची बाट नाल रहा नर्सिंग कर्मी आज जयपुर रा SMS अस्पताल में आपरी मांगा ने ले प्रदर्शन किया। संगठन रा प्रदेश संयोजक मनोज मीणा बतायो कि राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 में आपरी 2 मांगा ने ले आज 2 घंटा रो काम बहिष्कार कीनो। 9000 लोगों की पदस्थापन सूची जारी की जाती है। पदस्थापन सूची में एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि जब तक कोविड-19 लॉकडाउन रहता है तब तक जो वर्तमान में यूटीबी पे जो नर्सेज कार्य रहता है उनको यथावत रखा जाए और जैसे लॉकडाउन खुलता है हम आपको अपने पदस्थापन पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। 4 महीने होने के बाद न तो नर्सेज को नियुक्ति दी जा रही है, नियमित नियुक्ति, न सैलरी दी जा रही है। नर्सेज मानसिक रूप से परेशान है कि वह नियमित है या अनियमित है। जयपुर जैसे महानगर में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसे शहरों में रहने के लिए खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है और सरकार हमें सैलरी नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट तक ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी में जो ड्यूटी कर रही है नर्सेज, उनके सैलरी वेतन आप नहीं रोक सकते, मगर हॉस्पिटल प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा हमें वेतन नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार नर्सेज में भारी रोष था। आज हमने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। आयकर महकमो करदातावारी सुविधा खातर आयकर स्वैच्छिक अनुपालन अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहो कि 11 दिन रहे इन अभियान में उन करदाताओं माथे ध्यान केंद्रित करो जावेला जो वित्त वर्ष 2018-19 में या तो कर जमा नहीं करवायो हो या उनरा रिटर्न में कुछ विसंगतियां हैं। इस अभियान के अंतर्गत जो भी उसके द्वारा कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन किए गए हैं उसकी डिटेल उस पर शो होगी। इसके द्वारा करदाता अपने जो कर सलाहकार की मदद से उस जो विसंगति है उनको वो एनालिसिस कर सकता है और उसको अगर लगता है कि इसको रिवाइज करना है या और कुछ अमेंडमेंट करना है रिटर्न में तो अमेंडमेंट भी कर सकता है। क्योंकि चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड मैटर है और उसकी जो बढ़ी हुई तारीख अभी 31 जुलाई हो चुकी है, इससे जो फ्यूचर में आने वाली जो भी उनके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो भी होगी उन सब से बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज रा स्ट्रीट वेंडरा ने 10,000 रुपया रो ऋण मुहैया करवाए जावेला। NULM उपायुक्त अनीता मित्तल बतायो कि योजना रा सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेंडर्स बैंक के जरिए 10,000 रुपया तय ऋण खातर आवेदन कर सके है। ये जो कोरोना महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स का रोजगार लगभग ख़त्म सा हो गया था, बहुत प्रभावित हुआ था, तो उनको दोबारा से अपना रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। इसमें 24 मार्च 2020 को या इससे पहले जो स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहे थे उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किया गया है। इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे हो गया है लेकिन उनको आई कार्ड नहीं मिला है। दूसरी कैटेगरी है जिनका सर्वे हो चुका है और उनको आई कार्ड भी मिल चुका है। एक कैटेगरी है कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो सर्वे ख़त्म होने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने लगे हैं लेकिन 24 मार्च से पहले उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था और उनको नगर पालिका का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनके पास है। ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 कैटेगरी में वो स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं जो आसपास के गाँव के या पेरी अर्बन एरिया के हैं, जो नगर निगम की सीमा क्षेत्र में वेंडिंग का काम कर रहे हैं और उनको नगर निगम के द्वारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल गया है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12,313 लोगों का सर्वे हो चुका है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10,000 रुपये का एक बार ये लोन है जिसको 12 मासिक किस्तों में इन्हें जमा कराना है। अगर ये हर महीने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो साल में इनको 1200 रुपये कैशबैक आ सकते हैं। विदेश माथे मूंगरी निर्भरता ने खत्म करवारा मकसद सु केंद्र सरकार कानीसु मूंग सेती दूजी दलहन री पैदावार खातर जोर दियो जा रहा है। इन खातर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय कानीसु काश्तकारा ने उन्नत बीज और तकनीक मुहैया कराई जा रही है। मंडोरा कृषि अनुसंधान केंद्र रे अलावा विश्वविद्यालय रे अधीन चाल रहा केंद्र माथे मूंगरा उन्नत बीज तैयार कराया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है कि किसानों के उच्च क्वालिटी के और उन्नत किस्मों का बीज समय पर मिले
और इसके लिए विश्वविद्यालय जो जितने भी फार्म है हमारे, उन फार्मों में मूंग का, मोट का, तिल का, बाजरा, ये फसलें खरीफ में उत्पादन करने के लिए प्रयास कर रहा है। लगभग 200 हेक्टेयर में मूंग बीज उत्पादन के लिए एरिया लिया हमने, और बाकी 400 हेक्टेयर में तिल और बाजरा, मोट इत्यादि फसलों, ग्वार, इनके लिए प्रयास कर रहा है, ताकि किसानों की पैदावार बढ़े और भारत जो इंपोर्ट कर रहा है पल्सेस का, जो बाहर से आयात कर रहा है, उस पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। मूंग की जो भी उन्नत किस्में हैं, चाहे गुजरात की हो, चाहे और कहीं भी हरियाणा की हो, जो ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हमारे अलग अलग विश्वविद्यालय के सेंटर पर हम बीज उत्पादित करेंगे उसका। और जहां ये देख रहे हो आप, हमारे ये प्रोसेसिंग यूनिट, ये बीज उत्पादन होने के बाद इसका यहाँ श्रेणीकरण करेंगे, उसका ग्रेडिंग करेंगे, यानी प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर उसको थैलियों में पैक करके हम किसानों के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसकी बीज की खासियत ये होगी कि ये जो बीज है, नई वैरायटी है, नई जो किस्में हैं, वो किसानों के पास जो देसी किस्में हैं उनसे कई गुना, यानी कई ज़्यादा पैदावार देती है उनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता होती है। इस कारण निश्चित रूप से किसानों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे किसान अपने आत्मनिर्भर बनेगा। जोधपुर में ईपीसीएच कानीसू हेन्डीक्राफ्ट ऑनलाइन मेगा वर्चुअल फेयर राख्यो गयो, जिनसू देश और दुनिया लोग ऑनलाइन जोड़ रहा है। इन फेयर दौरान ईपीसीएच हेन्डीक्राफ्ट कई विषय माथे वेबिनार भी राखी गई। इन फेयर में देश भर 1150 सुबत्ता हेन्डीक्राफ्ट निर्यातक शिरकत कर रहा है। जो पहले फेयर होता था वो फेयर तो पोस्टपोन हो गया, पोस्ट कोविड सिनेरियो जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए ईपीसीएच ने पहल करके और ये पहला वर्चुअल फेयर करा है। इसके बारे में काफ़ी उत्साहित हैं निर्यातक। अभी सबने अपनी अपनी वर्चुअल स्टैंड्स लगाई हैं और बायर्स विज़िट कर रहे हैं। अनडाउटेडली वुडन हैंडीक्राफ्ट की हम बात करते हैं तो जोधपुर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सेंटर है, और अभी भी अब काफ़ी ऑर्डर्स आने लग गए हैं, डिस्पैचेस शुरू हो गई हैं। थोड़ी सी आर्टिजन्स की, कारीगरों की कमी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि चाइना से जो कुछ लोगों का मन फट गया है, उस वजह से हमें आशा है कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स जोधपुर के निर्यातकों को मिलेंगे। हम लोग जो जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आने वाला 2021 तक हम लोग वापस हमारे जो पुराने दिन थे उससे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। नुआ उपभोक्ता कानून ने लिए जयपुरी कंज्यूमर्स एक्शन एंड नेटवर्क सोसायटी कैंसरा दफ्तर में डिजिटल डायलॉग कार्यक्रम रखो गयो, जिनमें यह जानकारी दी गई कि उपभोक्ताओं ने राहत देवा खातर इन कानून रा प्रावधान ने और सख्त कर दियो गयो है। भारतीय उपभोक्ता परिसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद शर्मा बताया कि नुआ कानून में आजीवन कारावास जड़ा कड़ा प्रावधान शामिल किया गया है। मुझे ये बताते खुशी है कि भारत सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 20 जुलाई से इस कानून के बहुत सारे प्रावधान लागू हो रहे हैं। इसके तहत जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण का नाम अब जिला आयोग हो जाएगा और उसकी अधिकारिता 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके साथ ही मध्यस्थता और उत्पाद दायित्व के जो नए अध्याय उपभोक्ता संरक्षण कानून में जोड़े गए थे वो भी प्रभाव में आ जाएंगे। अगर कोई भी नकली या खराब माल बेचेगा तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई इसके तहत हो सकेगी। सावन रा तीसरा सोमवार रे मौके आज प्रदेश भर रा शिव मंदिर में श्रद्धालु अभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोसारा ग्रामीण इलाका में श्रद्धालु कोरोना रे मद्देनजर जरूरी बचाव रो ध्यान रखता तका भगवान शिव री पूजा अर्चना कीनी। कई मंदिर में कावड़िया जल लेर भी पूग्या। राज्यपाल कलराज मिश्र काल संजा राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में आखा देश रा प्रबुद्ध लोग ऑनलाइन जुड़र मानवतारी सेवा और भारतीय संस्कृति ने दुनिया में प्रसारित करबारा संदर्भ में आपरा विचार जताया। आध्यात्मिक और भौतिक, जिसमें गिर कंदराएं, जिसमें वनस्पतियां। प्रदेश में मानसून हल्को पड़बारे पाछे भी कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा दर्ज करी गई है।
मौसम महकमो आवता 24 घंटा में भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली और धौलपुर में भारी बिरखा होबारी चेतावनी दी है। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। राजस्थान उच्च न्यायालय री खंडपीठ स्पीकर नोटिस रा मामला माथे कर रही है सुनवाई। स्पीकर कानिसू वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी कर रहा है पैरवी। सियासी उठापटक रे बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट माथे कीनो कड़ो प्रहार, कयो सरकार गिराबा खातर रची गई है बड़ी साजिश। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सचिन पायलट माथे लगायो गंभीर आरोप, कयो पायलट कांग्रेस छोड़वा खातर बना दियो मोटी रकम रो प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री ने लिखो कागज, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करबारी कीनी मांग। और प्रदेश में आज 401 नया कोरोना संक्रमित मरीज आया सामू। कुल संक्रमित मरीजा री तादाद बढ़ हुई 29,835। मरबा वाला रो आंकड़ो पोग्यो 563 माथे। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।